किसी का तमस्खुर उड़ाना, किसी की जात पे हमला करना, इसका न आवाम को फायदा होता है और न कोई मिर्ज़ाई इसे सुन के मुतासिर होता है। अगर आपके दलाइल ये हों कि मिर्ज़े की माँ का नाम घसीटी था, और आपका लहजा ये हो कि वो काना था, कोई मिर्ज़ाई ये अंदाज सुन के आपकी बात को सुनना पसंद हो, मकसद क्या है? मकसद चिढ़ाना है, मकसद इनाद है, मकसद हक धर्मी है, मकसद अंदर का उबाल निकालना है? नहीं, मकसद ये होना चाहिए कि मेरी गुफ्तगू को सुन के अल्लाह करे कोई मिर्ज़ाई जहन्नम के रास्ते से बच के जन्नत के रास्ते पे आए। क्या अल्लाह ने किसी खतीब को, किसी आलिम को ये वही भेजी है कि मिर्ज़ाइयों पे मोहरें लग गई हैं, अब ये राय रास्त पे नहीं आ सकते? नहीं, हमें इसका इल्म नहीं। हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि ऐसी गुफ्तगू की जाए कि कोई तालीम याफ्ता मिर्ज़ाई मेरी गुफ्तगू को सुने तो वो राह रास्त पर। मैंने कल राबिया मस्जिद के दरस वाकया मैं आपको सुनाने लगा हूं, आज की तकरीर में उसी पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूं। ये सिला वाली के करीब एक कस्बा है चक मंगला। मंगला एक बड़ी बरादरी है, जिम्मेदार लोग हैं, तकरीबन 30-35% लोग उस चक के मिर्ज़ाई हैं और बड़े पुराने मिर्ज़ाई हैं। मुझे वहां अक्सर जाना पड़ता है, कभी दरस के लिए, कभी जलसे के लिए, मैं जाता रहता हूं। जमाना ऐसा था जब ऊपर के स्पीकर चला करते थे और सारा शहर और पिंड हमारी तकरीर को सुनता था। मैंने वहां तकरीर की और इस नुक्ते पर तकरीर की और इसी नुक्ते पे आज गुफ्तगू करूंगा, फिर गुफ्तगू करूंगा। इस नुक्ते पे मैंने गुफ्तगू की
कि जितने पढ़े लिखे मिर्जई मेरी बात को सुन रहे हैं, वो हर किस्म की जिद, इनाद, हट धर्मी को निकाल कर मेरी इस बात को सोचें, फिक्र करें, गौर करें। वो जो मैं नुक्ता बयान करने लगा हूं, जो मैंने वहां बयान किया और जिस पर मैंने तकरीर की, अल्लाह करे आपको वो नुक्ता समझ आ जाए, आप उसकी तह में उतरे तो आपको लुत्फ बड़ा आएगा। मैंने कहा मिर्जई इस बात पे गौर करें और सोचें कि तुम कटे किससे हो। तुम्हारी समझ नहीं ना, किससे कटे हैं वो? तुसी डोरे हो कि मैं कब्रिस्तान च आ गया, मैं ते लगता मैं कब्रिस्तान च आ गया। इससे जिंदगी का पता चलता है, मैंने पता लगे भाई जिंदा कौन है, किससे कटे हैं? आमना के अब भी फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए मेरी तकरीर किसी मिर्जई तक पहुंचे। उनमें बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े बैरिस्टर हैं, बड़े बड़े जज हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नौजवान हैं, तालीम याफ्ता हैं, उनके पास दुनियावी तालीम है। उन तक अल्लाह करे मेरी बात पहुंचे। आमीन तो कहो। खुदा करे मेरी ये बात उन तक पहुंचे कि कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो, कटे हो किससे और फिर जाके जुड़े हो किससे। कभी सोचो तो सही इस पर, तुमने कितने घाटे का सौदा किया। इस पर मैंने गुफ्तगू की, जो अभी थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करूंगा, ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूं। इसी नुक्ते पे थोड़ी सी गुफ्तगू करूं, बताना आपको ये चाहता हूं। मैं तकरीर करके आ गया। एक दिन चक मंगले का एक शख्स मेरे पास आया। वो पुलिस लाइन में मुलाजिम था, तालीम याफ्ता था। उसने मुझे आके कहा कि मैं उस दिन घर था, मैंने आपकी तकरीर सुनी, मेरे दिल में बैठ गई, मैं कलमा पढ़ने के लिए आया। इसका मतलब यह है कि अगर समझाया जाए, चिढ़ाया न जाए, ये चिढ़ाना है, तुसी घसीटी दे पुत्र नबी, ये तमस्खुर उड़ाना, तज़हीक करना, इससे शायद कुछ लोगों के जज्बात को तो तस्कीन मिलती हो, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं है। फायदा उस गुफ्तगू का है जो मैं करने लगा हूं, हमारी जमात के उलमा करते हैं। कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो मिर्जइयो, कटे हो किससे और जुड़े हो किस। कटे हो उससे जिसने ऐलाने नबूवत के पहले दिन सफा की पहाड़ी पे चढ़ के अपनी कौम को जमा किया। बचपन के यार भी इकट्ठे हो गए, जवानी के दोस्त भी इकट्ठे हो गए, जिन्ना दे रल्ले बकरियां चराइयां वो भी आ गए, जिनके साथ शाम का तिजारत का सफर किया वो भी आ गए। बचपन के यारों से यारों की बातें छुपी हुई नहीं होती, ते जवानी दे यारा कोलू यारा दियां गल्लां लुकियां होइयां नहीं होंदियां। बचपन के यार मौजूद, जवानी के दोस्त मौजूद, तिजारत और सफर के साथी मौजूद। इनमें खड़े होकर मेरे आका ने ऐलाने नबूवत के पहले दिन कहा, बोलो मेरी जिंदगी की सफेद चादर पर
कोई दाग दिखा सकते हो? मेरे नबी ने चैलेंज कर दिया, बोलो तुम में मेरे बचपन के यार मौजूद हैं, तुम में मेरी जवानी के साथी मौजूद हैं, तुमने मेरी जबान से कभी झूठ सुनाओ, मेरे दामन पे कोई दाग हो, सारी कौम बयक जबान हो के कहती है जर्रबना लका मिरारा माराई ना फी का इल्ला सिद्का। आमना के जाए, हमने बारहा तेरा तजर्बा किया है, हमने तुझे हमेशा सच्चाई पाया है। मिर्ज़इयों, कभी तन्हाई में बैठ के गौर किया करो, कटे हो किससे? जो सादिक है, जिसकी जबान से कभी झूठ हो नहीं निकला। अगला जुमला सुनिएगा, फरमाया सच्चा माना है, मैं पहाड़ के ऊपर खड़ा हूं, तुम दामन में हो, पीछे जो कुछ मुझे नजर आ रहा है तुम्हें नजर नहीं आ रहा। अगर मैं ये कहूं कि पहाड़ की दूसरी जानिब एक फौज है, लश्कर है, तुम पे हमला करना चाहता है, मेरी बात मानोगे? कौम के वडेरे और सियाने और चौधरी आपस में खुसर फुसर करते हैं, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं, हमारी अदावत किसी से नहीं, हमारी मुखालफत किसी से नहीं। ये फौजों लेके कौन आ गया? वो जो वडेरे थे ना, वो ऊपर चढ़ गए, मेरे नबी के साथ जाके खड़े हो गए। कहां है फौज, कहां है लश्कर? फरमाया तुम्हें नजर नहीं आ रहा? कहने लगी हमें एक फौजी, एक सिपाही, एक लश्करी भी नजर नहीं आ रहा। फरमाया आंखों से देख चुके हो, कोई फौजी नहीं, कोई लश्करी नहीं। अब मैं कहता हूं लश्कर आ रहा है, मानोगे मेरी बात को? तो कौम बयक जबान हो के कहती है तेरी 40 साला जिंदगी की सदाकत, दियानत, अमानत, शराफत इस बात के कहने पर मजबूर करती है, हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, मोहम्मद की जबान झूठ नहीं बोल सकती है। मिर्ज़इयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो, कटे हो किससे? जो कौम का इतना बाएतिमाद है, और जाके जुड़े किससे हो? मैं हर दरस में यह बात कह रहा हूं, इसे बार बार दोहरा रहा हूं, ये आज जो मिर्ज़इयों की नस्ल है, आज जो मौजूद हैं, इनमें से अक्सरियत को कोई पता नहीं कि मिर्ज़ाइयत क्या है, ये कोई नहीं जानता। इन्होंने मिर्जे की किताबें नहीं पढ़ी, इन्होंने मिर्जे के बेटे की किताबें नहीं पढ़ी, इन्हें कोई पता नहीं मिर्जा क्या कहता था, उसका दावा क्या है, इन्हें कोई पता नहीं उसने कितने झूठ लिखे हैं। आज की नस्ल जो मिर्ज़ई है मौजूदा, इन्होंने कोई मिर्जे को नहीं पढ़ा। ये सिर्फ इसलिए मिर्ज़ई हैं कि इनके बाप दादा क्या थे? बस हमारा बाप मिर्ज़ई था, हमारा दादा मिर्ज़ई था, हम मिर्ज़ई हैं। मैं इन मिर्ज़इयों से कहूंगा, मौजूदा नस्ल के मिर्ज़ई, पढ़ो मिर्जे की किताबें, मुताला करो मिर्जे की किताबों का। मिर्जे के बेटे ने जो अपने बाप की सीरत लिखी है, सीरत मेहदी, उसे पढ़ो। उसने क्या लिखा है अपने बाप के बारे में, खुद मिर्जे का दावा क्या था, मिर्जे ने झूठ कितने बोले हैं, पढ़ो उसकी किताबों को पढ़ो। आंखें बंद करके किसी के पीछे भागना ये वक्त नहीं है। अगर तुम्हारे पास तालीम है, जुस्तजू करो, परखो, सोचो, तहकीक करो। कटे हो उससे जिसने नबूवत के मिलने से पहले भी कभी झूठ हो नहीं बोला है, नहीं बोला है। कटे हो उससे और जाके जुड़े हो किससे? पढ़ो मिर्जे की किताबें। मिर्जा कहता है मैंने 3 शहरों का नाम कुरान में लिखा हुआ देखा है, 3 शहरों का नाम कुरान में आया है।
एक मक्का, एक मदीना और तीसरा कादियान। कुरान के 30 पारे मिर्जइयों के घरों में भी मौजूद हैं। कुरान के 30 पारे हमारे पास भी मौजूद हैं। वो जो मिर्जा कहता है कि कुरान के अंदर 3 शहरों का नाम है, हम मिर्जइयों से दरखास्त करेंगे ओ सानवी कट के दिखाओ कहां लिखा हुआ है कादियान का नाम कुरान में। और अगर कादियान का नाम कुरान में नहीं है तो फिर तस्लीम करो कि जिसे तुमने नबूवत के मनसब पे बिठाया है वो झूठ बोलता है, और झूठ भी रब पर बोलता है। झूठ बोलता है और झूठ भी कुरान पे बोलता है। ईसाइयत के खिलाफ मैं किताब लिखूंगा, 50 जिल्दों में लिखूंगा। कितनी जिल्दों में? 50 जिल्दों। उस वक्त ईसाइयत और मुसलमानों का बड़ा मुकाबला था। मुसलमान भी चाहते थे कि ईसाइयों के खिलाफ किताबें लिखी जानी चाहिए। उसने कहा मैं 50 जिल्दों में लिखूंगा, छपान वास्ते मेरे को पैसे कोई नहीं, लिहाजा पेश की रकम भेजो। लोगों ने धड़ाधड़ रकम भेजनी शुरू कर दी। 50 जिल्दों की रकम भेजी। मिर्जइयों उठाओ बराहीन अहमदिया की 5वीं जिल्द, वो जो 50 जिल्दों में किताब लिखनी थी मिर्जे ने, उसकी 5वीं जिल्द है बराहीन अहमदिया। उठाओ से। उसके शुरू में लिखता है वादा तो मैंने यही किया था कि मैं 50 जिल्दों में लिखूंगा, लेकिन ये 5वीं जिल्द है और ये आखिरी जिल्द है। आगे कहता है 50 और 50, 5 और 50 में सिफर का ही तो फर्क होता है। 5 और 50 में सिफर का ही तो फर्क। इसे तुमने नबूवत के दर्जे पे फायज किया। कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो कटे हो किससे, और फिर जाके जुड़े हो किससे। कटे हो उससे जिसकी जबान पर कभी गाली का लफ्ज नहीं आया। मेरे आका ने नबूवत के मिलने से पहले, नबूवत के मिलने के बाद कभी बदजबानी नहीं की। मुखालिफीन को भी दुआएं दी, गालियां सुन के दुआएं दी। ये मेरा नबी है। आप कहो ये मेरा नबी है। गालियां सुन के दुआएं देते। गाली, बदज़बानी, किसी की जात पे हमला। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। और जिसको तुमने माना, मिर्ज़इयों खुदा के लिए उसकी किताबें पढ़ो, तहकीक करो। तुम गलत रास्ते पे चल निकले हो, तुमने गलत रास्ते का इंतखाब किया है, जहन्नम के रास्ते पे जा रहे हो। हम तुम्हें पकड़ पकड़ के जन्नत के रास्ते पे लाना चाहते हैं। अल्लाह करे तुम्हें समझ आ जाए। किताबों में गालियां निकालता है, गालियां। जो मुझे नहीं मानते वो जंगल के सूअर हैं। जबान देखो, जबान। इसे तुमने नबूवत के दर्जे पे फायज किया, नबूवत के मनसब पे बिठाया। जो मुझे नहीं मानते वो जंगल के सूअर हैं, और उनकी माएं जानिया और कुतियां हैं। जो मुझे नहीं मानते वो औलादुल बगाया, कंजरियों की औलाद है। देखिए जबान। इसके मुकाबले में आमना के लाल की जबान देखिए। कभी तन्हाई में बैठ के सोचो तो सही, ये जबान है नबी की, नबूवत के मनसब पे फायज आदमी की ये जबान है कि जो मुझे नहीं मानते वो कंजरियों की औलाद है, वो जंगल के सूअर हैं। आप में से जो अक्सर लोग
शायद 1974 को पैदा भी ना हुई। जो 1970 में पैदा हुए हैं वो भी 4 साल दे होने, उनको भी कोई पता नहीं। सन 1974 में तहरीक खत्म नबूवत चली, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब वजीर आजम थे। ते जिन्हें हुण पागल होए फिरदे हो ना, उस जमाने च भी लोग पागल होए फिरदे सन भाई भुट्टो साहब खंबे नूं भी टिकट देन ते उस जित गए। हर तरफ भुट्टो 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 होती। तहरीक चली, मुल्तान के कुछ लड़के थे कॉलेज के, निश्तर कॉलेज के, 29 मई को वो सैर पर जा रहे थे, रब्वा से गुजरे, उन्होंने खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगा दिया। मिर्जाइयों ने जांचा, चेक किया इनकी वापसी कब है। जिस तारीख को उनकी वापसी थी, उन्होंने उन लड़कों को प्लेटफार्म पे उतारा और डंडों से और छुरियों से खूब मुरम्मत की। वो कॉलेज के नौजवान थे। बस गाड़ी जब फैसलाबाद पहुंची, फैसलाबाद में लोग इकट्ठे हुए। इस वाकया ने तहरीक की सूरत इख्तियार। उसके बाद जून आ गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 सितंबर को फैसला हो। तहरीक चली तकरीबन 3 महीने, पूरे मुल्क में तहरीक चली, बड़ी जबरदस्त तहरीक चली। शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी इकट्ठे। मैं हैरान होता हूं भाई, पीपल्स पार्टी के लोग, पीपल्स पार्टी के जियाले, वो जब पंजाब के वजीर आला के खिलाफ नारे लगते तो वो भी आवाज हमारे साथ बुलंद करते। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का। वो कहते थे सियासत बाद में है, खत्म नबूवत पहले। सियासत बाद में देखे तो पीपल्स पार्टी के जो नौजवान थे उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, काम किया उन्होंने हमारे साथ। पूरी कौम एक मुट्ठी की। कौमी असेंबली में तहरीक पेश हो गई, मिर्जे के खलीफे को बुलाया गया सफाई के लिए। ये जब खलीफा गया ना, इसके सर पे पगड़ी है, सफेद दाढ़ी है, एचकन पहनी हुई है। तो कौमी असेंबली के जो मेंबर थे आम, वो एक दूसरे को कहने लगे एक काफिर ने, उसकी शक्ल देख के, उसकी बात सुन। लेकिन हमारे उलमा ने जब उस पर जरा की ना असेंबली में, उस जरा में वो लाजवाब हुआ। तो भुट्टो साहब जो थे, जमीयत उलमा इस्लाम के एक मेंबर थे कौमी असेंबली के, मौलाना गुलाम गौस हजारवी। भुट्टो साहब के साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था। भुट्टो साहब कहने लगे, मौलाना मैं ते मिर्जाइया नूं गैर मुस्लिम अकलीयत करार दिवाना चाहना, मेरी बीवी नुसरत भुट्टो नहीं मनती, वो नहीं मानती। वो कहती है दाढ़ी देखो, अजान यही, कलमा यही, ये काफिर है, उसनू समझाओ। मौलाना गुलाम गौस हजारवी कहते हैं सुबह के नाश्ते पे इकट्ठे होंगे, समझा देते। नाश्ते पे इकट्ठे हुए, मौलाना ने कोई किताब नहीं ली, सिर्फ यही किताब ली, जो मुझे नहीं मानते वो जंगल के सूअर हैं, उनकी औरतें कंजरियां हैं। मौलाना ने पहले भुट्टो साहब से पूछा, तुसी मिर्जे नूं मनदे हो? भुट्टो साहब ने कहा मैं तो नहीं मानता। नुसरत भुट्टो से पूछा, तुम मानती हो? उसने कहा मैं भी नहीं मानती। उसने कहा पढ़ो, फिर नहीं मानते हो ना तो पढ़ो। न मानने वालों को क्या कह रहा है, न मानने वालों को कंजरी कहता है, न मानने वालों को कुतिया कहता है, न मानने वालों को जंगल के खंजीर कहता है,
न मानने वालों को कंजरियों की औलाद कहता है। मौलाना कहते हैं जब मैंने किताब रखी ना, नुसरत भुट्टो ने पढ़ी ना, तो पढ़ के कहती है कल नहीं आज ही। इसी एक हवाले पे मुतमईन। मिर्ज़इयों कभी तन्हाई में बैठ के सोचो, कटी हो किससे जो जबान का सुथरा है, गालियां सुन के दुआएं देता है, कभी किसी के खिलाफ बदजबानी नहीं करता। मिर्जे की किताबें पढ़ो, उसने कितनी बदजबानी की है, मुखालफों पे किस तरह लानत करता है। मिर्ज़इयों कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो, कटे हो उस हस्ती से जिसकी कोई पेशन गोई झूठी नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। आने वाले हालात के मामले में उसने जो बात की वो पत्थर पे लकीर हो गई, पत्थर पे लकीर हो। जो बोला वो पूरा हुआ, जो पेशन गोई की वो पूरी हुई। मैं इस पर कितनी मिसालें पेश करता चला, मैं इस पर कितनी मिसालें पेश करता चला। मेरे नबी की ये पेशन गोई पूरी हुई, ये पेशन गोई पूरी हुई, ये पेशन गोई पूरी। मेरे नबी ने अपने नवासे हजरत हसन को गोद में उठा के कहा था, इन नबनी हाजा सय्यदुन लाल्लाह अन युस्लिया बिही बैना फियतैन अजीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मेरा ये हसन बेटा सरदार बेटा है। अल्लाह मेरे इस बेटे के जरिए मोमनों की दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। अभी तो हजरत हसन छोटे हैं, मेरे नबी ने गोद में उठाया हुआ है। फिर 40 हिजरी में मेरे नबी के इंतकाल के 29 साल बाद हजरत मुआविया और हजरत अली की जमात, इन दो जमातों के दरमियान जिस शख्सियत ने सुलह का किरदार अदा किया था, उसका नाम क्या है? बोलो तो सही यार। दो जमातों के दरमियान सुलह करवाई। सुलह भी कैसे? हजरत मुआविया की तरफ खत लिखा, मैं सुलह करना चाहता हूं। वो जो अपने साथ थे ना इर्द गिर्द, उनको भापा, ये सही बंदे नहीं है, ये मुझे बेच देंगे मुझे मुआविया के हाथ। सुलह करना चाहता हूं। हजरत मुआविया ने फरमाया, किस शर्त पर? फरमाया, मैं अपने हिस्से की खिलाफत भी तेरे सुपुर्द करूं। अपने हिस्से की खिलाफत भी तेरे सुपुर्द कर, कुर्बानी दूंगा। कुर्बानी दी, खिलाफत भी सुपुर्द की, और दिमिश्क जाके हजरत मुआविया के शहर में जाके दोनों भाइयों ने मुआविया के हाथ पर बैत भी की। आए दुनिया का कोई आदमी इसको झुठलाए, फरीकैन की किताबों में यह बात मौजूद ना हो तो जो चाहो सजा दे लो। इन दोनों जमातों के दरमियान सुलह भी, बैत भी की। मैं हजरत मुआविया का वकील सफाई हूं। मैंने उनके लिए बड़ी जंग लड़ी, तहरीरन भी तकरीरन। इसके लिए मैंने बड़े मसाइब और मुश्किलात भी बर्दाश्त की, लोगों की मुखालफतें भी मूल ली, लोग टूटे भी हैं। लेकिन मैं तहकीक करके इस मामले में दोनों तरफों की किताबें पढ़ के आज इस स्टेज पे हूं कि कोई आदमी
अगर हजरत मुआविया के सफेद दामन की तरफ कोई छींटा उड़ाने की कोशिश करे, मैं उसकी सफाई देने की पूरी सलाहियत रखता हूं। कोई एतराज करे कोई एतराज मुआविया, मैं उनका वकील हूं। लेकिन खुदा गवाह है, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं खाना खुदा में इस सुलो में जो ईसार, जो कुर्बानी और जो किरदार हैदर करार के बेटे का है ना, मुआविया उसको नहीं बोल सकता। सच सच ही होता है। जो किरदार है ना हजरत हसन का, मैं आप शहरी लोग जो बाबू बैठे हैं, मैं तुम्हें कैसे समझा। इतने किसी सोसाइटी का कोई बंदा सदर हो जाए, वो जान नहीं छड़ता। किसी वेलफेयर सोसाइटी का सदर छोड़ता है जान। ज़कात कमेटी का मेंबर बन जाए बंदा, वो मगरों नहीं लांदा। किसी जमात का सदर अमीर छोड़ता है ओदा कोई नहीं छोड़ता। और फातिमा का दिल बंद, सुभान अल्लाह, तो यार हैदर करार का फरजंद, मेरे आका का प्यारा नवासा, वो सिर्फ सदारत अमारत इसकी कुर्बानी नहीं देता, हुकूमत और खिलाफत की कुर्बानी देता है। हद हो गई है, हद हो गई है। मौला आज हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु जन्नतुल बकी में आराम फरमा है। मौला उनकी कब्र पर अनगिनत रहमतें नाज़िल फरमा, अनगिनत रहमतें नाज़िल फरमा। कुर्बानी दी, मुसलमानों की दो जमातें मिल जाएं, इख्तिलाफ खत्म हो जाए, खिलाफत भी सुपुर्द की और हजरत मुआविया के हाथ पर बैयत भी की, बैयत भी की, सुलो भी की। मेरे ये लफ्ज अगर पसंद आ जाए, इसकी तय में तो बहुत सारी बातें मुजमर हैं। कहना बंदयाल भी अच्छी बात कह गया है, सुभान अल्लाह कह के ताईद भी कर देना। जिस मुआविया के साथ हैदर करार के बेटों ने सुलह कर ली थी, हम उस मुआविया से जंग नहीं कर सकते, नहीं करते हम उस मुआविया से। तू कर मुआविया से जंग। बैठ जाओ बेटा, तूने जंग करनी है मुआविया से कर, मैं नहीं करता। जिससे हसनैन करीमैन ने सुलह कर ली, हमने भी उस मुआविया से सुलह कर, हम उनसे जंग नहीं करते। सुलह किए, बैयत भी की, इनकार करो ना इसका। आज कहते हैं हजरत अली के मुकाबले में आए थे जी, बागी गिरोह था जी, हजरत अली के मुकाबले में जंग करने के लिए आए थे। तू हजरत अली का ज्यादा मुहिब है या हसन हुसैन ज्यादा मुहिब है? बोलो कौन ज्यादा मुहिब है? आप ज्यादा मुहिब है या उनके बेटे ज्यादा मुहिब है? तुझे हजरत अली से ज्यादा प्यार है या हसनैन करीमैन को ज्यादा प्यार है? तू आज हजरत अली की मोहब्बत में कहता है जी हजरत अली के मुकाबले, हजरत हसन को पता नहीं था कि ये मेरे बाप के मुकाबले में आया था? उन्हें भी तो पता था, इसके बावजूद उन्होंने सुलह की। खुदा गवाह है, हसनैन करीमैन ने मुआविया के साथ सुलह करके पिछले सारे धोने धो दिते, खत्म। पीछे क्या हुआ था खत्म। दोनों भाइयों ने हजरत मुआविया के हाथ पर क्या की? बैयत। तारीख की किताबें उठाओ, सालाना वजीफा भी ली, बाकी सहाबा के वजीफे भी मुकर्रर थे, इनके वजीफे भी मुकर्रर थे। मेरे नबी ने जो पेशन गोई की वो क्या हो गई? अमल। पैगंबर की पेशन गोई झूठी नहीं होगी। मेरे ज़इयों,
मेरी ये तकरीर तुम तक पहुंची, अल्लाह करे पहुंचे, अल्लाह करे तुम तक पहुंचे। मिर्ज़ाइयों, मेरी ये तकरीर तुम तक पहुंचे तो मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, ए मुहम्मदी बेगम दा किस्सा की सी? इतनी बात मैं तुमसे पूछना चाहूं। तुम जाओ अपने मुरब्बी से जाके पूछो, तुम्हारी जमात के जो आलिम है उनसे पूछो। मैं बंदियालवी ने तकरीर में कहा है मुहम्मदी बेगम का किस्सा की सी। क्या किस्सा था मुहम्मदी बेगम का? पूछो, तहकीक करो। मिर्जा कादियानी की रिश्तेदार थी ये मुहम्मदी बेगम। मिर्जे कादियानी ने पेशन गोई की, मुहम्मदी बेगम के साथ मेरा निकाह अर्श पे रब ने कर दिया है। समझे अबेद आपा यरक जाएगा, अरशा ते निकाह हो गया ते मेरे निकाह ही दे देगा। मुहम्मदी बेगम से मेरा निकाह रब ने अर्श पे कर दिया है। मुहम्मदी बेगम ने ठींगा दिखा दिया। मुहम्मदी बेगम की शादी हो गई मुल्तान, उसनू लै गया मुल्तानी, उसकी शादी हो गई मुल्तान। मिर्जे साहब का निकाह हुआ था अर्श पे, वो चली गई शादी करके मुल्तान। मिर्ज़ाइयों, किसको नबूवत के मनसब पे तुमने फायज कर दिया है? कभी सोचो तो सही। लोगों ने कहा मिर्जा जी आप तो कहते थे मेरा अर्श पे मुहम्मदी बेगम से निकाह हो गया है, उसकी शादी मुल्तान हो गई। तो कहता है मैंने कब कहा था कि कुंवारी मेरे निकाह में आएगी? मैंने कब कहा था कुंवारी मेरे निकाह में आएगी? आएगी। इसका खामद मर जाएगा 3 सालों में, 3 सालों में इसका खामद मर जाएगा, ये मेरे निकाह में आएगी। 1908 में मिर्जा मर गया, मुहम्मदी बेगम का खामद नहीं मरा। बस मिर्जाइयों से मेरी ये दरखास्त है, हमें भी समझाओ ये मुहम्मदी बेगम का किस्सा क्या है? जो पेशिन गोई की वो झूठी निकली। बस मेरी तकरीर के ये आखिरी अल्फाज हैं। कहता है पेशिन गोई करता है, मिर्जाइयों खुदा के लिए गौर करो। कहता है या हम मक्के में मरेंगे या मदीने में मरेंगे। ये पेशिन गोई कर दी, मैं मक्के में मरूंगा या मदीने में। मक्के मदीने में मरना तो अपनी जगह पे रह गया, सारी जिंदगी मक्का मदीना देखना भी नसीब नहीं हुआ। हमें बताओ ये पेशन गोई झूठी क्यों हुई? वो जो कहता था मैं मक्के में मरूंगा या मदीने में मरूंगा, ये पेशन गोई झूठी क्यों हुई? उसे तो मक्का मदीना देखना नसीब नहीं हुआ। बस आखिरी जुमला कहना चाहता हूं, उसने तो कहा था मैं मक्के में मरूंगा या मदीने में मरूंगा, उसकी पेशिन गोई झूठी नहीं हुई। चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने नबी के पास पहुंचाऊं। बदर की रात है, बदर से एक दिन पहले मेरे नबी ने जमीन में दायरे खींचे। अबू जाल यहां मरेगा, उतबा यहां मरेगा, शैबा यहां मरेगा, उमैया यहां मरेगा। सहाबा कहती है ये जब मरे हमने जाके देखा तो दायरा मेरे नबी ने बताया था, कोई काफिर 1 इंच बाहर नहीं मरा, दायरे के अंदर ही मरा था।